जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के बहाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सके। आइए अब पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपति उमा हर्षाने, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होय नमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। अर्थ, मुनि की वाणी सुनकर और उसे हृदय में सत्य जानकर दंपित हिमाचल मैना को दुख हुआ, परंतु उमा प्रसन्न हो गई। नारद जी भी यह भेद नहीं जान पाए, क्योंकि बाहरी दशा सबके लिए एक है, पर भीतरी समझ के भिन्न भिन्न होने से सभी को अलग प्रतीत होती है। सारी सखियां पार्वती, हिमाचल राज और मैना का शरीर पुलकित है और आंखों में जल भरा है। देव ऋषि का वचन असत्य ना होगा। उमा ने यह वचन हृदय में दृढ़ कर लिया। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछक बैठी पुल जाई, झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचै दंपति सखी सयानी, और धरि धीर कहें गिरिराऊ, कहु नाथ खा करिय उपाऊ। अर्थ, पार्वती जी का शिव चरण कमलों में अनुराग पैदा हो गया, पर मिलना बहुत कठिन है, ऐसा मन में संदेह हुआ। सही समय न जानकर पार्वती जी ने प्रीति को छिपा लिया और सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देव ऋषि का वचन असत्य न होगा, ऐसा सोच चिंता दंपित और सखियों को हो रहा है। हृदय में धैर्य धारण करके हिमराज ने नारद जी से कहा कि हे नाथ, कहिए कि क्या उपाय किया जाए। मुनि हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। अर्थ, मुनि ने कहा, हिमराज सुनिए, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया है, उसे कोई देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि मिटा नहीं सकता है। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करें जो देव सहाय, जैसे बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिली उमई तस संशय नाही, जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पै मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। अर्थ, फिर भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि देव विधाता सहायता करे तो हो सकता है जैसे वर का वर्णन मैंने किया है वैसा पार्वती जी को मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने जो भी अवगुण बताए हैं वे सारे शिव जी में हैं। यदि शंकर जी से विवाह हो जाएगा तो दोषों को भी सब कोई गुण ही कहेगा। जो अहि तेज शयन हरि करहि, बुद्धि कछु तिन कर दोष न धरहि, भानु कृशानु सर्ब रस खाहि, तिनका मंद कहत को नाही, सब अरु अशुभ शल्य सब बहै, सुर सरि को अपनीत न करहि, समरत को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। अर्थ,
जैसे विष्णु जी के शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, परंतु बुद्धिज्ञानी जन उनका कोई दोष नहीं बताते। सूर्य और अग्नि देवता सब अच्छे और बुरे रसों का भक्षण कर लेते हैं, परंतु उन्हें भी कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में सब प्रकार का शुभ और अशुभ जल बहता है, परंतु उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता है। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता, यथा सूर्य, अग्नि और गंगा जी को। जो सिंह करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। अर्थ, यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञान के अभिमान में इस प्रकार से बराबरी करे तो वह कल्प भर के लिए नरक में गिरता है। क्या कभी जीव ईश्वर के समान हो सकता है? सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, ए विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। अर्थ, यह मदिरा गंगा जल से बनी हुई है, यह जानकर भी संत जन कभी उसको नहीं पाते हैं, परंतु गंगा जी में मिलकर वही पवित्र हो जाती है। बस इसी तरह का अंतर ईश्वर और जीव में है। शंकर जी सहज ही समर्थ भगवान है, इस विवाह से सब प्रकार कल्याण है। महादेव जी की आराधना बहुत कठिन है, परंतु तब क्लेश करने से वे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, एक शिव तुझ दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल धन शिव अवराधे, लय न कोटि जोग जप साधे। अर्थ, यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, परंतु इसके लिए शिव जी के अतिरिक्त दूसरा नहीं है। वह वरदान देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, कृपा के सागर और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। महादेव जी की आराधना किए बिना इच्छित फल की प्राप्ति करोड़ों योग और जप आदि करने से नहीं होती है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।